अरेबियन पेनिनसुला के बीचों बीच बसा मदीना शहर इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। इस्लाम से पहले के समय में इसे यथरिब कहा जाता था और पैगंबर मोहम्मद के 622 सी में आने के बाद इस प्राचीन नखलिस्तान शहर में एक अद्भुत बदलाव आया। हिजरत नाम की यह महत्वपूर्ण घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है और यह पैगंबर के जीवन और उनके अनुयायियों के भविष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाती है। यथरिब के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को अपने झगड़ों का फैसला करने के लिए बुलाया था और उनके आगमन से अभूतपूर्व शांति और एकता का युग शुरू हुआ। एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय के पैगंबर के संदेश ने लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई और जल्द ही यथरिब का नाम बदलकर मदीना कर दिया गया, जिसने इस्लाम को अपना लिया। हिजरत सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवास था। इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक समुदाय की स्थापना की ओर एक आंदोलन था। अब एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता पैगंबर ने पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया, जिसने न्याय, समानता और करुणा पर आधारित समाज की नींव रखी। मदीना में शुरुआती मुस्लिम समुदाय को अपने धर्म का पालन करने और जीवन का एक नया तरीका स्थापित करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली। अपने धर्म को जीने और जीवन जीने का एक नया तरीका बनाने के लिए पैगंबर की शिक्षाएं, जो ईश्वर की एकता, प्रार्थना और दान के महत्व और सभी विश्वासियों की समानता पर जोर देती थीं, लोगों के साथ गहरे तक जुड़ गईं। भाईचारे, आपसी सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर समुदाय फला फूला। मदीना का संविधान, जिसे पैगंबर ने अपने आगमन के तुरंत बाद तैयार किया था, उस समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का प्रमाण है जिसे वह स्थापित करना चाहते थे। इसने सभी नागरिकों, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित किया, उनकी सुरक्षा और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रगतिशील यह दस्तावेज सम्मान और सहयोग पर आधारित बहुलवादी समाज की नींव रखता है। नवोदित समुदाय को विरोधी जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा और उसे हमलों से अपना बचाव करना पड़ा। इन परीक्षणों के माध्यम से विश्वासियों के बीच का बंधन मजबूत हुआ, उनके साझा संघर्षों और उनके जीवन के नए तरीके के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से उनका विश्वास दृढ़ हुआ। इस प्रारंभिक काल के दौरान मदीना ने इस्लामी आदर्शों के एक जीवंत मॉडल, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में कार्य किया। मदीना बहुत धार्मिक महत्व के स्थलों का घर है। हर साल लाखों तीर्थयात्री आध्यात्मिक शांति की तलाश में यहाँ आते हैं और अपने धर्म से गहरा संबंध चाहते हैं। शहर के बीचों बीच अल मस्जिद अन नबवी पैगंबर की मस्जिद है, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मूल रूप से एक साधारण संरचना जहां पैगंबर नमाज पढ़ाते थे और समुदाय को संबोधित करते थे, सदियों से मस्जिद का विस्तार एक शानदार परिसर में किया गया है। मस्जिद के अंदर पैगंबर की कब्र है, जो मुसलमानों के लिए बहुत श्रद्धा का स्थान है। पास ही रौधा, एक छोटा सा क्षेत्र जिसे माना जाता है कि पैगंबर के घर का एक हिस्सा है, विशेष महत्व रखता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। कुबा मस्जिद, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, मक्का से आने के बाद पैगंबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद के रूप में पूजनीय है। मस्जिद अल किबलातैन या दो किबला की मस्जिद उस ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करती है जब प्रार्थना की दिशा किबला यरूशलेम से मक्का में बदल दी गई थी। 14 शताब्दियों से भी अधिक समय से मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक अनोखा स्थान रखता है। उस शहर के रूप में जहां पैगंबर मोहम्मद ने पहला इस्लामी समुदाय स्थापित किया, यह इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण, महान परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति के समय का प्रतिनिधित्व करता है। पैगंबर के जीवन, उनकी शिक्षाओं और कुरान के प्रकाशन के साथ शहर का जुड़ाव इसे एक पवित्र आभा से भर देता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्रा या हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक मक्का में समाप्त होता है, लेकिन कई तीर्थयात्री पैगंबर की मस्जिद और अन्य पवित्र स्थलों पर अपना सम्मान देने के लिए मदीना भी जाते हैं। इन पवित्र स्थानों में खड़े होने का अनुभव इतिहास और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत विश्वासियों के दिलों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, उनके विश्वास को गहरा करता है और उनकी आध्यात्मिक विरासत के साथ उनके संबंध को मजबूत करता है। मदीना इस्लामी विद्वता और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र बना हुआ है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों का घर है, जो दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते रहते हैं।
आज मदीना एक संपन्न आधुनिक शहर है जो अपनी समृद्ध विरासत को समकालीन प्रगति के साथ सहजता से मिलाता है। प्राचीन मस्जिदों के साथ विशाल गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं जो अपने पोषित अतीत को संरक्षित करते हुए प्रगति को अपनाने की शहर की क्षमता का प्रमाण है। विशेष रूप से पवित्र स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण को उनकी पवित्रता के लिए अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ किया गया है, जिससे हर साल आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए एक आरामदायक और सार्थक अनुभव सुनिश्चित होता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा मदीना वाणिज्य और संस्कृति का केंद्र है। पारंपरिक बाजार गतिविधियों से गुलजार रहते हैं जो जीवन के स्थानीय तरीके की झलक पेश करते हैं, जबकि आधुनिक शॉपिंग मॉल विविध जरूरतों को पूरा करते हैं। शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य समान रूप से जीवंत है, जिसमें संग्रहालय, कला दीर्घाएं और सांस्कृतिक केंद्र इस्लामी कला, इतिहास और विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे शहर का विकास जारी है, यह अपनी आध्यात्मिक पहचान में मजबूती से निहित है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विश्वास, आशा और प्रेरणा का प्रतीक है।